अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली की कमान किसको मिलने वाली है और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से दूसरा चीफ मिनिस्टर कौन होने जा रहा है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल, लोग ये तो सोच रहे थे जेल गए हैं शायद इस्तीफा दे दें, लेकिन जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया है ये अब तक बीजेपी और दूसरे लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल एक चतुर राजनीतिक रणनीतिकार हैं। क्या चल रहा है उनके मन में और किसको वो चीफ मिनिस्टर बनाने वाले हैं और इसके बाद क्या करेंगे, आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाई, उस देश की राजनीति नित नए करवट ले रही है। जब लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, बड़ी मुश्किलें उनके समक्ष विद्यमान हो रही हैं और सरकारी कामकाज लगभग ठप सा हो गया था। आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जेल की सलाखों के पीछे थी। माना यह जा रहा था कि शायद दबाव में आकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, नहीं दिया। जब लग रहा था कि दूसरी बार जेल गए हैं कैंपेन खत्म करने के फौरन बाद, तब शायद इस्तीफा दे दें, नहीं दिया। जब लग रहा था कि जेल के भीतर शायद अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, टूट गए हैं, शायद तब इस्तीफा दे दें, नहीं दिया। जब लग रहा था कि अब रिहाई की संभावनाएं बहुत कम है, शायद इस्तीफा दे दें, नहीं दिया। और जब बाहर आए इस्तीफा दे दिया। क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, क्या पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस से इस वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बहनों भाइयों गुजर रहे हैं। ये कोई सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम की तरह न देखा जाए। मैं हमेशा कहता हूं और फिर कह रहा हूं, राजनीति में इस तरह के कार्य सामान्य परिस्थिति में बिल्कुल नहीं किए जाते। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के भीतर कोई असामान्य, असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल ने यह इस्तीफा दिया। ऑल इज नॉट वेल, ये नहीं कि कोई परेशानी चल रही है या कोई बगावत है, नहीं। ये दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी के भीतर कुछ एक व्यापक रणनीति निश्चित बनी होगी, जिसको अभी अपोजिशन यानी उनका अपोजिशन डिकोड नहीं कर पा रहा। लेकिन कुछ ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा है, और वो क्या है, यही जो समझ लेगा उनका गेम जान जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कोर्ट ने तो उनसे नहीं कहा इस्तीफा दो, कोर्ट ने कहा कि सचिवालय नहीं जा सकते, चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते, लेकिन जो फाइलें एलजी को रिकमेंड की जानी उसको कर सकते हैं, यानी काम का अधिकार था उनके पास। और दिल्ली में अधिकांश काम एलजी के ही थ्रू होते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल कर सकते थे। देन व्हाई ही रिजाइन, क्यों इस्तीफा दिया। और अब वो क्या करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंधन से आज़ाद हो गए। अब वो खुला खेल खेलेंगे। और अरविंद केजरीवाल के बारे में एक प्रचलित मान्यता है कि वो हर दांव जानते हैं, जिसको बीजेपी ने जिसको अपना विशेषज्ञ हथियार बना रखा है। अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनका मुकाबला नहीं कर पाती, लेकिन यही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कुछ नहीं कर पाते। मेयरल इलेक्शन दिल्ली से छीन लिया बीजेपी से, लेकिन पार्लियामेंट की सीट नहीं जीत पाए। और अब फरवरी में अगले वर्ष दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। इन 2.5-3 सालों में अधिकांशतया जब भी नए एलजी का कार्यकाल शुरू हुआ, केजरीवाल और उनकी टीम जो अपने चल रहे काम थे विकास कार्यों के, वो भी नहीं कर पा रहे थे, या करने नहीं दिया गया, ये कर नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको सर्विसेज के मामले में कोई बहुत राहत नहीं मिली, लिहाजा अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे और दिल्ली के लोगों के काम ठप। और एमसीडी में भी कमोबेश वही हालात हैं। तो दिल्ली के लोग बीजेपी और आम आदमी के पार्टी की जो पॉलिटिकल टसल है, उसका बड़ा भयानक खामियाजा दिल्ली भुगत रहा है। दिल्ली के लोगों की सुविधाएं प्रभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ये मानकर चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई समाधान देगा, नहीं हो पाया। तो क्या जनता इसका समाधान देगी? जी हाँ, अब सब जनता के ही हाथ में है और जनता ने तय करना है कि क्या उनके लिए सही है और क्या सटीक है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार होने की वजह से और इधर एग्रेसिवली कैंपेन चलाकर 3 सालों के भीतर झुग्गी झोपड़ियों से लेकर आम बस्तियों तक दिल्ली में एक ज़बरदस्त पैठ बनाई है। केजरीवाल की टीम ये स्वीकार करे या ना करे, लेकिन बीजेपी बहुत ही आक्रामक कैंपेन दिल्ली के भीतर चला रही है। सब जीत गए, दिल्ली हार जाते थे वो। ये बात बीजेपी इस बात से किलस रही थी। अब उनको दिल्ली चाहिए किसी भी कीमत पर, कुछ भी करके। तो बीजेपी इस बार फरवरी में जब चुनाव होंगे तो कोई भी चूक नहीं करना चाहेगी, गलती से भी गलती नहीं करेगी बीजेपी। तो बीजेपी क्या करेगी? अरविंद केजरीवाल ये डिकोड कर रहे हैं और बीजेपी नज़र लगाए हैं कि ये आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि इन्होंने हतप्रभ किया इस्तीफा देकर। क्योंकि बीजेपी रोज कह रही थी इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये कहते नहीं देंगे। क्यों दे दें? बिल्कुल नहीं देंगे। आप पार्टी तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। तो बीजेपी कहती देखो देखो कुर्सी से चिपके हैं, अगले आदमी निकाल लो इस्तीफा। तो क्या है अरविंद केजरीवाल के मन में? और एक प्रश्न है जो कल तक चलेगा, कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? गंभीर प्रश्न है। अब 3-4 नाम सामने आ रहे हैं। जैसे वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बना सकते हैं। तो लोगों के मन में सवाल होगा क्यों बनाएंगे? अरे भाई, जीतन राम मांझी, चंपई सोरेन के उदाहरण के बाद क्या कोई राजनीतिक रिस्क लेगा? मुश्किल लगता है। लेकिन केजरीवाल कई बार चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। तो फैमिली में ही उनका ये पद रहेगा, या फिर वो पार्टी में कोई शेड्यूल्ड कास्ट फेस, कोई ओबीसी फेस, कोई झुग्गी झोपड़ियों में काम करने वाले विधायक को निकालकर चीफ मिनिस्टर बना दें। क्योंकि वो जो करेंगे वो सामान्य काम नहीं करेंगे, कुछ असामान्य करेंगे और इन्हीं में से किसी एक विधायक की लॉटरी लगने वाली है। आज चर्चा इसी विषय पर। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की जो कोशिश हुई, अरविंद केजरीवाल अकेले लड़के उससे बाहर आए हैं और उन्होंने इनके सारे षड्यंत्र कल फेल कर दिए जब उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी, विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। फर्जीवाड़े का जो सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है ना, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री? तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जो मैं कह रहा था ना, वही बात अभी मनोज तिवारी बोल रहे थे। अब इनको तकलीफ ही है कि ये इस्तीफा क्यों दे दिया आदमी, क्या है, क्या कांड करना चाहते हैं केजरीवाल। अब इनके मन में ये शंका है। तो अगले 3-4 दिन केजरीवाल आम आदमी पार्टी मीडिया की सुर्खियों में है, जो बीजेपी को मिलना चाहिए। और इत्तेफाक से प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन है, लेकिन टीवी, सोशल मीडिया और अखबारों में कौन है? आम आदमी पार्टी। यही केजरीवाल की रणनीति का बीजेपी कुछ कई बार डिकोड नहीं कर पाती है। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलए हैं, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, केपी मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। और पहला प्रश्न ये है कि केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। आपकी पार्टी बार बार मांग रही थी और आपकी मांग केजरीवाल ने मान ली, इस्तीफा दे दिया। अब आप खुश हैं? नहीं ब्रजेश जी, इसमें खुश होने और नाराज होने की कोई बात नहीं है। केजरीवाल के पास कोई विकल्प भी नहीं था। वो चाहते तो बिना कामकाज के मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, क्योंकि इस जमानत को आम आदमी पार्टी ने ऐसे बताया जैसे केजरीवाल जी को जमानत नहीं जन्नत मिल गई हो। कुल मिलाकर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आपको बेल भले मिली है, लेकिन आप फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे, आप जांच में सहयोग करेंगे। यानी प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं
उनमें तर्क है, तथ्य है। इसके अलावा आपको जांच में सहयोग करना पड़ेगा और साथ साथ आप एज अ मुख्यमंत्री फाइल पर दस्तखत और अपने कार्यालय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब केजरीवाल जी के पास बचा ही क्या है। लेकिन देखिए, केजरीवाल जी अंत तक अपने फैसले पर बने रह जाएंगे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ कहा। उन्होंने तो बच्चों की कसम तक खाई थी कि मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं अपने बच्चों को कसम खाता हूं। अन्ना हजारे जी से क्या क्या वादे किए। तो केजरीवाल जी ने इस देश में राजनीति को यू टर्न मॉडल दिया है। तो केजरीवाल ने राजनीति में यू क्या आपको डाउट है कि केजरीवाल अभी इस्तीफा नहीं देंगे? पता नहीं, कुछ डाउट है आपको? नहीं ब्रिजेश जी ये तो खुद केजरीवाल जी को भी डाउट होगा अपने ऊपर कि वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। मेरी या आपकी तो बात ही नहीं है इसमें केजरीवाल स्वयं डाउट में होंगे कि वो खुद इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। वो कब यू टर्न मार लें, कब क्या कर दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी चीज तो ये है कि मुझे लगता है कि अगर उन्होंने वाकई जो कहा है इस्तीफा दे दिया, तो एक बात और बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली में लालू पार्ट 2 की जो है शुरुआत होने की सुगबुगाहट हो चुकी है। हो सकता है आपको लालू पार्ट 2 दिल्ली में देखने को मिल जाए। हो सकता है केजरीवाल जी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन इसकी भी गुंजाइश मैं कह रहा हूं कि मुझे इसकी भी गुंजाइश कम दिखती है कि अंत तक केजरीवाल जी अपने फैसले पर टिके रह जाएंगे और केजरीवाल जी का जो राजनीतिक चरित्र है वो इसी तरह का है। आपकी बातों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है आनंद जी कि आप केजरीवाल के इस फैसले से थोड़ा आपकी पार्टी और आप हतप्रभ हैं कि इस आदमी ने किया क्या, इसीलिए आप कह रहे हैं कि देंगे या नहीं देंगे, लालू पार्ट 2 होगा। कुछ तो कंफ्यूजन है आपको। ब्रिजेश जी ये इनकी पार्टी हतप्रभ है लगातार, आम आदमी पार्टी जी। उनके कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से पूछिए, उनको खुद नहीं पता है कि केजरीवाल जी क्या करेंगे। क्योंकि ये पार्टी जो आम आदमी के नाम पे शुरू हुई वो सिर्फ केजरीवाल तक सिमट के रह गई। जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाने का काम किया, एक एक को केजरीवाल ने बाहर फेंक देने का काम किया, बाउंसर लगा के पिटवाने का काम किया। और जो बचे खुचे हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं भैया हम आपके नीचे जो है हाथ जोड़ के पड़े रहेंगे। तो केजरीवाल जी का कोई भरोसा नहीं है, उनकी पार्टी। पर दिल्ली में आपके पास रीजनल लीडरशिप ऐसी कोई नहीं है आनंद जी जहां पर आप केजरीवाल जैसे नेता का मुकाबला कर पाएं। क्या यही बीजेपी की दिल्ली में सबसे बड़ी कमजोरी है? नहीं, आप देखिए ना, दिल्ली में 7 की 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिताया। जनता केजरीवाल की हकीकत को देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में एक से बढ़ के एक नेता है। हमारे पास दिल्ली में कई बड़े नेता हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरी नेतृत्व की लंबी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में काम करती है और संगठन आपके मन में कोई कसक है कि आप पहुंच सकता है? सब जीत लिए लेकिन दिल्ली हार जाते हैं, आप कोई कसक है ना? कुछ तो ब्लॉकेज है आपका अभी इस पे? नहीं देखिए निश्चित रूप से हम दिल्ली हारे हैं और दिल्ली हारे हैं तो हमने चिंतन किया है। और दूसरी चीज ये भी है ब्रिजेश जी कि जनता के सामने आ गया ना कि किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हुआ। ईडी जांच कर रही है, अभी 8 करोड़ 80 लाख की संपत्ति कुर्क हुई है, हजारों करोड़ का घोटाला है, डीटीसी बस घोटाला 1000 बसों के खरीद में। इसके बाद दिल्ली में सड़कों की हालत खस्ता हाल है, दिल्ली में साफ सफाई की स्थिति खराब है, दिल्ली में धन्यवाद आनंद जी, में बिजली की कटौती हो जाती है। मैं नाहिद लारी खान को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया मैडम, और अर्ली इलेक्शन की भी डिमांड कर रहे हैं कि नवंबर में ही महाराष्ट्र के साथ वहां के भी चुनाव करा लिए जाएं। आपको क्या लगता है, ये बीजेपी को ठोस जवाब है या फिर बचकर निकलने की जवाबदेही से कोशिश? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आज का आपका टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है डिबेट का। आप ये समझें कि माननीय अखिलेश यादव जी, ये जब भी हम लोग कुछ खास मखसूस लोगों से वार्ता करते हैं तो हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी हम लोग को कहते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता और झूठ के पैर नहीं होते। भाजपा तो झूठ बोलेगी, आप लोग हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलिए। और इसी तरह सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते देखिए, हम 2012 से 17 तक हम बहुमत की सरकार थी, उसके बाद हमारे कम कैंडिडेट्स आए, 47 सीट आए, लेकिन सच्चाई
के रास्ते पे माननीय अखिलेश यादव जी चलते गए। रिजल्ट क्या हुआ कि 2022 में हमारी सीटें 3 गुना बढ़ गई और 2024 के चुनाव में हम 12 गुना प्लस हमारी सीटें बढ़ गई। यहाँ तक हमारे सहयोगी दल कांग्रेस के 6 गुना सीटें बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चलते गए। अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ये इंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े लीडर हैं और इन्होंने जिस प्रकार की बात वो की है, गठबंधन जिसको एक भी सीट हरियाणा में नहीं मिली। नहीं देखिए, हरियाणा की अगर आप बात करें तो माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं कि बात सीट की नहीं है। हलो भी नहीं किया कांग्रेस नहीं नहीं नहीं, बात सीट की नहीं है, बात हलो। अरे वो तो बहुत अच्छा हम लोग का संपर्क है, ऐसी बात नहीं है। बात सीट की नहीं, बात जीत की। और ये माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ हरियाणा चुनाव के लिए नहीं कह रहे। आप याद करिए लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी कि बात सीट की नहीं, बात जीत कुर्बानी दी, बात जीत की है। बात भाजपा को से जनमानस को जिस प्रकार से भाजपा अत्याचार कर रही है उनको मुक्ति दिलानी है। जनमानस को, हरियाणा की जनमानस को मुक्ति दिलानी है। कुर्बानी क्यों मांगती है? नहीं, कहाँ कोई ऐसी कोई बात। मध्य प्रदेश में कुर्बानी ले ली, हरियाणा में कुर्बानी ले ली, नहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में कुर्बानी ले ली और यूपी में भी आपकी कुर्बानी की तैयारी है। नहीं, देखिए आप ये समझिए, आप अगर क्या हुआ, कोई सन्नाटा छा गया आप पे? नहीं, कोई सन्नाटा नहीं छाया। हरियाणा की अगर आप बात कर ले तो हरियाणा में आप ये समझ लें कि वहां बीजेपी में होड़ मची है। लोग जीतने के लिए ललायत होते हैं, बीजेपी हारने के लिए ललायत है। वहां हारने की होड़ मची। और जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की, इतनी हड़कंप मच गई, थर्रा गए कि वहां बीजेपी के कैंडिडेट अपना नामांकन वापस कर रहे हैं, लाइन लग गई है। और भाई जब इस्तीफा देना चाहिए था, जब जेल गए थे, एक इस देश में एक रहा है, एक हालांकि कोई लिखित नियम नहीं है, पर एक नैतिकता ये रही कि अगर जेल गए कोई चीफ मिनिस्टर तो इस्तीफा देते हैं। हेमंत सोरेन एग्जाम्पल है। अगला आदमी जेल गया, कहा इस्तीफा नहीं दूंगा, और जेल से बाहर आए, ये लो इस्तीफा। देखिए अब मुझे बोलने दे। नहीं, आनंद जी प्लीज वेट, आनंद जी नो सर, पहला राउंड है, प्लीज सर, पहला राउंड है, आप नोट कर लो, मैं निश्चित समय दूंगा। देखिए पर इनको बोलने दो सर। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो इतिहास रच दिया, जब वो जेल में थे तो जेल में रहकर उन्होंने सीएम पद के कर्तव्य का निर्वाह किया, और जेल से जब बाहर आए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और सख्त टिप्पणियों के साथ रिहा किया कि सीबीआई और ईडी जो है बंद पिंजरे का तोता है। तो किसका पिंजड़ा है? तो क्यों किसका पिंजड़ा है? अच्छा, वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं ना, स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। अब आप ये समझिए ना कि तो ये बहुमत की सरकार है उनकी। नहीं, एक मिनट रुकिए, बहुमत की सरकार, एक सेकंड रुकिए, बहुमत की सरकार है। क्या हो रही थी, इसलिए इस्तीफा नहीं दूंगा, और अभी लोकतंत्र जिंदा हो गया, इस्तीफा दे दिए। अरे आप ये समझिए ना, लोकतंत्र कौन सा वाला उनका बात में सही मानूं, पहले वाली या अभी वाली? नहीं, ये तो उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा क्यों तो दे रहे हो? नहीं देना चाहिए फिर, पहले के स्टैंड पे कायम रहते। नहीं, बात वो नहीं है। बहुमत की उनकी सरकार है, आप ये समझिए, बहुमत की सरकार, उनको किसी पद की लालच नहीं है। मामला फंस गया मैडम, कुछ तो फंस गया। नहीं, बहुमत की सरकार, उनको किसी चीज की लालच नहीं है। बीजेपी, एक सेकंड रुक जाइए, आप मत बोलिए। बीजेपी जैसी बैसाखी वाली सरकार नहीं है, बीजेपी जैसी बैसाखी वाली सरकार नहीं है कि लगे हुए तीसरी बार प्लीज लग गए, तीसरी बार इस्तीफा दे दिया फिर। ओके, ऑल राइट। नहीं, अब मुझे बोलने नहीं दिया, आप बोलते रहे, अब आप कहती ऑल राइट। 5 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, कुछ नहीं, इनका दिमाग देखे ना बीजेपी का। अच्छा, आप कंप्लीट करो, फिर मैं राजेश गुप्ता जी जुड़ गए उनके पास। बीजेपी का दिमाग तो देखिए, जब वो जब पहले करे थे इस्तीफा दो, अब जब इस्तीफे की बात करे तो कह रहे नाटक है ना। इसी तरह की बातें भोपू ये उत्तर प्रदेश में बजाते रहे। नतीजा क्या हुआ कि 24 में भाजपा हो गई हाफ। खुद नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में पिछले चुनाव में उन्हें जीते थे 3.5 लाख वोट से लगभग, और इस बार 2 लाख लोगों ने मना कर दिया। धन्यवाद मैडम, बहुत शुक्रिया। दूसरे राउंड में 2 लाख लोगों ने इंडिया गठबंधन आपको केपी मलिक से ज्यादा टाइम, प्लीज वेट, 1.5 लाख वोटों से आप प्लीज वेट करें, प्लीज। धन्यवाद, इस तरह की बातें बहुत शुक्रिया आपका। मैं राजेश गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक भी हैं दिल्ली में और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, आपका धन्यवाद। क्यों दे दिया केजरीवाल जी ने इस्तीफा, क्या कारण है? राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? राजेश गुप्ता जी, हेलो राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है, थोड़ी कम आ रही है लेकिन आ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? दे दिया अरविंद जी ने कुछ। देखिए, केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए दिया कि एक ईमानदार आदमी के ऊपर जो आपने सवाल खड़े करे, उस पीड़ा के अंदर उन्होंने ये इस्तीफा दिया। जो आदमी 2000 के अंदर कमिश्नर था, करोड़ों करोड़ रुपए कमा सकता था,
उसने वीआरएस लेके 10 साल दिल्ली की झुग्गियों में काम किया, ये समझने की कोशिश करी कि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी की क्या क्या परेशानियां हैं। उस वक्त तो ऐसा नहीं था कि उनको लगता था कि वो कोई आंदोलन करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं था जी। लेकिन उनकी भावनाएं थी कि वो जनता के लिए काम करें। उन्होंने करा, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर 28 दिन की सरकार में भी जनता के लिए काम करके दिखाया, जिसकी वजह से उनको 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी दिल्ली की जनता ने। 2020 का जब चुनाव हुआ तो पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये खड़ा होकर कह दे कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट करो। नहीं तो ज्यादातर नेता तो मांस पे, मच्छी पे, मंगलसूत्र के ऊपर वोट मांगते हैं। भाई किसकी हिम्मत है जो बोल दे पूरी मीडिया के सामने कि काम किया है तो वोट देना। और दिल्ली की जनता ने फिर से 62 सीटें दे दी, जबकि शाहीन बाग का एक फेक माहौल बनाया गया उसके बावजूद। उसके बाद में दिल्ली की M3 में 1 साल लेट चुनाव कराया मोदी जी ने, परिसीमन करा टेढ़ा मेढ़ा, उसके बाद भी बीजेपी को इसमें हराया। पंजाब के अंदर 92 सीटें 117 में से दी। रंगा बिल्ला जी के, मोदी जी के नाक के नीचे जाकर गुजरात के अंदर 14% वोट लिया, 5 सीटें ले ली, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। एक छोटी सा एक जो सपना हमने देखा था। गोवा के अंदर 2 सीटें जीत ली और जहां पर दूसरी पार्टी। अब मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि 2020 के चुनाव अब आप नहीं, सुनिए एक सवाल कर ले, एक 30 सेकंड गो अहेड। लेकिन एक ऐसा आदमी जो इतनी ईमानदारी से काम कर रहा था, शिक्षा पे काम कर रहा था, चिकित्सा पे काम कर रहा था, महिला सुरक्षा पे काम कर रहा था, उस पे आरोप लगा के आप उसको बेवजह बंद करते हो, एक पैसा की मनी ट्रेल निकाल नहीं पाते। जिसके आरोप में बंद करते हो उसको 5 करोड़ रुपए लेके जमानत देते हो, बाद में 55 करोड़ रुपए और ले लेते हो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे हफ्ता। ओके गुप्ता जी, अब एक सवाल लेते हैं, हम लोग इंटरैक्टिव डिबेट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केजरीवाल ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश है, दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश थी, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। फिर क्या हो गया कि जब जेल से बाहर आए तो इस्तीफा दे दिया। पहले वाली बात उनकी सही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और इस्तीफा देने से लोकतंत्र जिंदा हो गया। उनकी दोनों बातों में कंट्राडिक्शन है। दोनों बातों को समझिए, दोनों बातों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बड़ा सिंपल काम है कि जब दिल्ली के चुनाव में हमको नहीं हरा पाए, हमारे वोट काट के हमको नहीं हरा पाए, दिल्ली को बांट के नहीं हरा पाए, तो उसके बाद में ये कोशिश करी गई हमारे विधायकों को, मंत्रियों को खरीदा जाए, वो नहीं कर पाए, तो हमारे मुखियाओं को, पार्टी के 4 बड़े नेताओं को बिना किसी सबूत के, बिना लेने देने के बंद कर दिया, एक पैसे का मनी ट्रेल ना दिखाते हुए। तो अरविंद जी ने कहा अगर इस तरीके से इस्तीफा देंगे तो पार्टी को तोड़ने के लिए कर रहे हैं कि बड़े नेता अंदर चले गए, पीछे से पार्टी को तोड़ दो। नहीं दिया। जब हम बाहर आ गए हैं, आज हम बाहर हैं, अरविंद जी बाहर है, हमारे सर्वोच्च नेता बाहर है, अपनी मर्जी से, अपनी सोच को देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं। और हम तो जब आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, आप कह रहे हो कि हम बेदाग हैं, बहुत ईमानदार हैं, तो रिजाइन करने की क्या जरूरत थी? आपको तो कोर्ट ने मना नहीं किया था, बस यही कहा था कि सेक्रेटरीट और सीएम ऑफिस मत जाना, बाकी काम तो कर सकते थे, देन क्यों रिजाइन किया? नहीं, देखो कोर्ट ने साफ कहा था जो भी एलजी साहब के पास में फाइल जाएगी उस पर अरविंद जी साइन कर सकते हैं, तो वैसे ही सारी फाइल एलजी साहब के पास में जाती है। कोई ऐसी फाइल नहीं है जो नहीं जाती। कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, सीएम साहब के घर पे हो जाती, क्या दिक्कत थी? लेकिन मैं पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए, एक दर्द को। पहले वो दबाव में हमसे इस्तीफा दिलवाना चाहते थे, क्यों दे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा? लेकिन आज जो तकलीफ है उसमें दिया है कि बाहर तो आ गए। तकलीफ में आप एक चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों इस्तीफा देगा? उनको तो विधायक दल ने चुना था। अरविंद केजरीवाल, विधायक दल हटाता तो समझ में आता। ऐसा क्या हो गया जेल से निकलने के बाद कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? ये एक मिस्ट्री है सर। आप बात समझिए, पहले दबाव में दिलवाना चाहते थे, हमने नहीं दिया, आज अपनी मर्जी से दे रहे हैं। और बात को समझिए, वो जननायक है, वो जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो आप तो वही कर रहे हो जो बीजेपी आपसे कराना चाहती थी। एंड ऑफ द डे आपने इस्तीफा देकर बीजेपी का पर्पज हल किया। अरे बीजेपी वाले 4 दिन से जवाब नहीं दे पा रहे। मैं तो कल से देख रहा हूं, कल से मैं 10 डिबेट कर चुका, बेचारे बोल नहीं पा रहे, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा। कोई कहते हैं 2 दिन बाद क्यों दे रहे, आज क्यों नहीं दे रहे, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। अरे कोई बने न बने, मैं आपको शुभकामना देता हूं कि शायद आप ही मुख्यमंत्री बन जाओ। हो सकता है मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। नहीं, मेरा आपसे कहना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी में जो भी बनेगा, हम सब बराबर है, सभी विधायक बराबर है, अरविंद जी, मनीष जी भी, और मिलकर दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। ये मेरा आपको भरोसा में दिलाता हूं। ये बीजेपी वाले बड़ी तकलीफ में कह रहे हैं, ये तो लालू यादव पार्ट 2 हो रहा है, घर वालों को ही बना देंगे। इनकी तकलीफ की कोई दवाई है? अरे ये बेचारे बड़े परेशान हैं।
ये कोई ना कोई बात ऐसी कहते रहेंगे क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लालू यादव पार्टी हुए, कभी नीतीश कुमार जी के भी डीएनए पे सवाल खड़ा करते थे, इनका कुछ नहीं है। इनको तकलीफ ये है कि अजीत पवार क्यों नहीं बन गया ये आदमी, हेमंत विश्व शर्मा क्यों नहीं बन गया ये आदमी, इनकी तकलीफ ये है। पर ये तो मानते हो कि आपकी पार्टी घिर गई है, कैसे भी हो बीजेपी ने आपको घेर लिया है चारों तरफ से गुप्ता जी, और उसी दबाव में आपने इस्तीफा मार दिया। सर ऐसा है ये क्या घेरेंगे किसी को, ये वो वाले जो होते हैं ना, जो कहते हैं जब पिक्चर खत्म होने को आती है तो कहते हैं सावधान पुलिस आ गई है, चारों तरफ से घेर लिया है, हीरो ने अपना काम कल कर दिया है और आपने उसी डर से सरेंडर कर दिया। बीजेपी वालों को कुछ नहीं मालूम है अपना काम। अरविंद केजरीवाल मोदी जी को उनके गेम में हराना जानते हैं, उनसे आगे एक चाल चल रहे हैं। आप ये बात समझ लीजिए कि आज कल मोदी जी का जन्मदिन है, हम उन्हें कल गिफ्ट देंगे, ठीक है। मैं अरविंद केजरीवाल की चाल को बढ़िया मानूंगा, वो आपको मुख्यमंत्री बना दें। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं तो कहता हूं आपको बना दें। नहीं वो नहीं जो भी बन जाए, मैं तो फिर कह रहा हूं दिल्ली की जनता के लिए काम। कम से कम मैं डिबेट में कह तो कहूंगा आनंद दुबे को, बीजेपी वालों को देखो हमारे डिबेट में आए थे, चीफ मिनिस्टर बन गए। जो आएंगे उनको आपके डिबेट में भेज देंगे, आप चिंता मत करो, जो भी बन जाए। ऑलराइट आनंद दुबे जी, मैं आपको सर 30 सेकंड देता हूं। आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता रिस्पॉन्ड करेंगे, 30 सेकंड है दुबे जी, फिर सेकंड राउंड में आपको टाइम दूंगा, 30 सेकंड। देखिए, मुझे एक बात पे घोर आपत्ति है, जो इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी आईआरएस ऑफिसर थे, चाहते तो करोड़ों करोड़ रुपया कमा सकते थे। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो आईआरएस ऑफिसर होते हैं वो भ्रष्टाचारी होते हैं? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? इन्होंने कहा वो चाहते तो करोड़ों करोड़ कमा सकते थे। कैसे कमा लेते भाई? तनख्वाह के अगर पूरी तनख्वाह जोड़ देते तो भी करोड़ों करोड़ में नहीं होता। इसका मतलब आपके कहने का अर्थ क्या है, इसको स्पष्ट करें। दूसरी चीज, हर सुनवाई पर अदालत में, चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, प्लीज आप मैडम बीच में ना बोले, मैं आपको टाइम दूंगा प्लीज, कि ये प्रथम आरोपी हैं, इन पर आरोप साबित होता है, थाने में चक्कर लगाने का आदेश दिया है। ऑलराइट, प्लीज वेट, मैं केपी मलिक साहब को जोड़ता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली स्थित हैं। बहुत शुक्रिया आपका मलिक जी, सबकी बात लेकर फिर मैं आपके पास आया हूं। तो मुझे वो नाम बता दीजिए कि कौन है अगला चीफ मिनिस्टर दिल्ली का? देखिए ब्रजेश जी, आपने सबसे पहले तो राजेश गुप्ता जी को सुबह से कई चैनलों के एंकरों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने बधाई इनको दे दी है। एक तो इनका सबसे नंबर 1 पे तो यही चल रहे हैं जी। लेकिन मैं ट्वीट कर चुका हूं दिन में ब्रजेश जी के लालू यादव के फॉर्मूले पे अरविंद केजरीवाल चलेंगे और सुनीता केजरीवाल जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। क्योंकि देखिए, कोई एक छोटा सा इंटरप्शन है, फिर बात आगे बढ़ाइएगा। सुनीता केजरीवाल कहीं से एमएलए नहीं है। नहीं, देखिए उसमें कुछ समय के लिए आप बना सकते हैं और मेरे ख्याल से 6 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर 6 महीने के अंदर उनको किसी सदन में जाना होता है और फरवरी में चुनाव है दिल्ली में, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप अगर देखेंगे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं वो, हरियाणा में भी गई हैं, दिल्ली में भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने पिछली बार उदाहरण देखे हैं, चाहे झारखंड का हेमंत सोरेन का हो, उससे पहले जीतन राम मांझी का बिहार का हो, आप खुद अपने उद्बोधन में भी कह चुके हैं, तो इन चीजों को दोहराना नहीं चाहते। और इस तरह की हरकत दिल्ली में नहीं होगी, इसकी किसी के पास गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है, प्रयास कर रही है और इस चीज की ताकीद की है गुप्ता जी ने भी। अगर सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो आप यकीन जाने कि कोई झुग्गी बचेगी नहीं जहां दरवाजा खटखटा के बीजेपी हल्ला न कर दे इनके परिवारवाद पे। क्या ये जोखिम केजरीवाल लेंगे? देखिए ब्रजेश जी, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा कोई आज परिवारवाद का बचा नहीं है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जहां घोर परिवारवाद ना हो। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल इस छोटे से प्रॉब्लम से ये चीज सोचेंगे। अभी केजरीवाल का दूसरा मामला है, वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। उनके भी हनुमान हैं, जैसे मोदी जी के हनुमान है अमित शाह जी, उनके हनुमान मनीष सिसोदिया है, और ये दोनों हनुमान मिलकर दिल्ली को मथने का काम पूरी दिल्ली को अगले 6 महीने में करेंगे। तो अच्छा, मुख्यमंत्री पद से मुक्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? अब क्या रणनीति रहेगी?
उनके लिए पॉलिटिकल अपोनेंट बीजेपी रहेगी या फिर कांग्रेस को लेकर उनके दृष्टिकोण क्या रहेगा? क्योंकि दिल्ली में उन्हें कांग्रेस के साथ अगर नहीं गए तो एक बड़ा चैलेंज मिलेगा। अब कांग्रेस वो वाली नहीं रह गई, ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस है, हर झुग्गी में वो भी हैं। देखिए ब्रजेश जी, अरविंद केजरीवाल एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं। अगर आप उनके पिछले कार्यकाल को देखें तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा बनाया है जो लाभार्थी वर्ग है, और वो किसी भी कीमत पे केजरीवाल को नहीं छोड़ेगा। उसकी एक बड़ी लंबी फेरिस्त है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद करना चाहिए, अगर आप विजुअल केजरीवाल के देख रहे हो तो उनकी नीली शर्ट और वो नीला रेनॉल्ड का पैन और नीली वैगनार सर्विस के लिए चली गई है। तो वो जो मामला उनका पूरा प्लास वगैरह उन्होंने मंगा लिया है कि खंबे पे चढ़ के जिसका कनेक्शन कटा हुआ, अरे अपनी ही सरकार में क्यों कनेक्शन काटोगे भाई? उसके बाद किसी का पानी का कनेक्शन कटा हुआ वो जोड़ेंगे, तो वो इस काम पे अपना लग जाएंगे। वो उनका पुराना फॉर्मूला है और वो इन्हीं चीजों के लिए जाने जाते हैं। और आपको एक बात ये भी समझनी चाहिए कि जब से वो जेल से आए हैं, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो दूसरे लोग हो, भारतीय जनता पार्टी को उनके पैंतरे समझ ही नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आगे आगे है और भारतीय जनता पार्टी पीछे पीछे है, और कांग्रेस वाले तो कहीं है नहीं। वो तो आपके यहाँ भी नहीं भेजे, मैं कई चैनलों पे देख रहा हूँ, उनके तो प्रवक्ता ही नहीं आ रहे कांग्रेस के। तो आप कहाँ? हाँ बुलाया तो था, बात तो सही है। नहीं, अब क्या तो आनंद दुबे ने समझाया, मैं नहीं जानता, परवाह नहीं वो लोग। कांग्रेस का दिल्ली में 2-4 विधायक आ जाए, ये बड़ी बात है। फिलहाल तो मुझे दिखता बहुत धन्यवाद मलिक साहब, हमारे साथ बने रहिएगा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। वीरेंद्र जी आपका स्वागत। आप कुछ डिकोड कर पाए कि केजरीवाल ने रिजाइन क्यों किया है, क्या रणनीति हो सकती है, और जब देना चाहिए था तब तो दिया नहीं, और जब बिल्कुल नहीं देना चाहिए था कहा ये लो इस्तीफा? देखिए, दिल्ली में ज़्यादा वक्त चुनाव का बचा नहीं। वो चाहते हैं कि अक्टूबर में चुनाव हो, और मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल अपनी इच्छा से इस्तीफा देना चाहते थे। शायद उनको इंतजार था कि वो जेल से बाहर आए और वो खुद ऐलान करें कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, भाजपा या किसी और पार्टी के मांग पर नहीं छोड़ेंगे। 150 से ज़्यादा दिन वो जेल में रहे, अभी दूसरी बार 4 महीना लगभग मान के चलिए वो जेल में रहे हैं। और दिल्ली की जनता ने जिस तरह से ब्रजेश जी फैसले दिए हैं, उसके नाते भी केजरीवाल का ये ऐलान जेल के भीतर शायद इसीलिए स्थगित रहा, क्योंकि विधानसभा में वो केजरीवाल को जिताती है, एमसीडी में केजरीवाल को जिताती है, और बाद में लोकसभा में उनको हरा देती है। अगर वो जेल के भीतर रह के इस्तीफा देते जी तो शायद पता नहीं विधानसभा में वो दोबारा लौट पाते कि ना लौटते। 28 दिन के बाद फिर वो बहुमत की सरकार लाते हैं, फिर वो बहुमत की सरकार लाते हैं। तो अब वो एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे जिसके पास, कहते हैं ना कि नाखूने नहीं था कि बाल भी नोच सके, सर भी खुजला सके, न ब्यूरोक्रेसी थी, न पुलिस थी। हम एक ऐसे व्यवस्था को देख रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री पद अपने आप में बड़ा चकरगिन्नी बना हुआ है, हास्यास्पद सा है, क्योंकि न वो आईएएस अफसरों का तबादला कर सकता है और ना ही वो पुलिस को कोई निर्देश दे सकता है। ऐसा मुख्यमंत्री पद लेके कौन सा आनंद और कौन सी ऐतिहासिकता स्थापित की जाएगी या कौन सा विजन तैयार होगा, कुछ समझ में आता नहीं है। असली मुख्यमंत्री तो एलजी है, उपराज्यपाल। तो ब्रजेश जी, इस बात को भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे राज्यों में मुख्यमंत्री का पद रखा जाए या समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जब मुख्यमंत्रियों को कोई अधिकार ही नहीं है तो क्या करेंगे। केजरीवाल रात भर राज्यपाल के घर में सोफा सोए थे, आपको याद होगा। वहां धरना प्रदर्शन दिए कि भैया कुछ अधिकार बढ़ाओ, फाइल क्यों नहीं करते हो। तो जब मुख्यमंत्री पद हो तो फिर अधिकार भी हो, पद का मजाक न बने, ये भी चीजें देखनी चाहिए। वैसे अदालत से जब उनको कोर्ट से जमानत मिली तो इतना प्रतिबंध के साथ मिली है कि वो इस्तीफा न देते तो क्या करते भाई। ऑफिस जा नहीं सकते, फाइल पे दस्तखत कर नहीं सकते, मंत्रिमंडल का विस्तार कर नहीं सकते, तो फिर करें क्या। सरकारी कोई मीटिंग कर नहीं सकते।
तो फिर उससे अच्छा है कि जब दस्तखत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर घर में बैठ के मूंगफली छीनो, बीबी से बतियाओ, एकरे अलावा और क्या बचता है। तो ऐसे अच्छा है कि कोई और बन जाए, कम से कम ओकरे ऊपर अदालत के प्रतिबंध न लागू होए। तो केजरीवाल ने भी यही सोचा कि चलो अभी सब मुक्ति लिया जाए और दिल्ली की जनता को एक मौका दिया जाए। अगर केजरीवाल सत्ता में लौटते हैं तो रिकॉर्ड बनाएंगे चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का, यह भी एक बड़ी बात है। वैसे भाजपा की तरह तो देखिए सिस्टम है नहीं यहाँ पर केजरीवाल के पास। भाजपा में तो कुर्ता पैजामा नवा पहन के आवे वाला कोनो आदमी मुख्यमंत्री बन सकत है क्योंकि मोहन यादव का खुद ही पता, भजन लाल शर्मा के पर्ची जब वसुंधरा राजे निकलवाई गई तो भजन लाल शर्मा सबसे पीछे बैठे थे, आए राजस्थान वाले अकेले आए थे। नहीं, गुजरात वाले भी गुजरात पता नहीं कहाँ से खोज के ले आते। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी में तो भाई किसी की लॉटरी निकल सकती है और उसके पास देश में कई राज्यों में सरकार है, कई मुख्यमंत्री बना सकती है। केजरीवाल के पास एक ही मामला है, मौका है। लेकिन जैसा कि सबने आशंका जताई कि कोई नया जीतन राम मांझी या चंपई सोरेन नहीं पैदा होने देंगे, तो एक और नई राबड़ी देवी क्या पैदा हो सकती हैं, ये भी एक निर्णय देखना होगा। लेकिन केजरीवाल शायद इस बात का ज़्यादा गम नहीं करेंगे कि अगर कोई चंपई सोरेन या जीतन राम मांझी बन जाए 3-4 महीना का मामला है। तो आपके मुताबिक वो सुनीता केजरीवाल को प्रपोज नहीं करेंगे और पार्टी का कोई एमएलए ही चीफ मिनिस्टर बनेगा? बिल्कुल, वो कोई रणनीतिक रूप से जातिगत आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को लाएंगे, किसी महिला को भी वो ला सकते हैं जिस पर बीजेपी इतना हमलावर नहीं हो पाएगी, जो साफ सुथरा होगा, जिसके जातीय आधार पर भी आलोचना नहीं कर पाएंगे। बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए वो ये बलिदान करेंगे कि अगर 6 महीना में बीजेपी मुख्यमंत्री तोड़ के अपने पास मिला लिए तो कोई गम न हो, क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं है कि पता लगा केजरीवाल जिसको मुख्यमंत्री नामित कर रहे हैं वो 10 दिन बाद टूट के भाजपा में शामिल हो जाए पूरी सरकार लेके। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़ा ढूंढ के बनाना पड़ेगा, ये रिस्क नहीं, क्योंकि बीजेपी मतलब एक स्ट्राइक तो मारेगी जरूर। हाँ निश्चित, लेकिन देखिए जो योग्यताएं हैं वो कर्म से पैदा होती हैं और हर व्यक्ति जीवन में जब पैदा होता है शून्य होता है, लेकिन अपने कर्म से वो आगे बढ़ता है, महान बनता है। और इस देश में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद रहे हैं, बस खाली वक्त के करवट बदलने की जरूरत होती है। जी तो केजरीवाल हो या भाजपा, सबका अपना अपना एक वक्त है। और वैसे एक चीज कहा जाएगा, ये जरूरी है कहना, कि एक समय था कि जब हमारे देश में मंत्र काम करते थे, एक समय आया जब तंत्र काम करने लगा, फिर एक समय आया जब यंत्र काम करने लगा, और आज का समय है कि जब षड्यंत्र काम करता है। तो बड़ी ऊंची लाइन कह दी कि जब तक सच अपने घर से बाहर निकलता है तब तक जी। झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है। षड्यंत्र के पास बहुत सारे हथियार हैं और वो इससे किसी को भी गिरा सकता है। जी, कंक्लूड एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा जी, कि इरादों को माप सके, वक्त के इरादों को माप सके कोई, किस जिगर की है औकात, अंधेरा समझ खो दी अक्षर, चमकते तारों की सौगात। जी, हमने समझाया पर वो समझ आ रहा हूँ आनंद जी, हाँ प्लीज वेट। हाँ, कह भी दिया जिसे कान सुन न पाए, अपना मिजाज है उल्फत का इलाज, दुश्मन ने मारा पर हम मर न पाए। और याद करो तुम बीता जमाना, तुम्हारी सजा बनी मेरा खजाना, और सब कुछ नहीं है हाथ तुम्हारे, दुनिया चलती है रब के सहारे। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद जी, केजरीवाल ने इस्तीफा देकर आप लोगों को ऐसा आपको नहीं प्रतीत होता कि आपको दिल्ली में उन्होंने मुद्दा विहीन कर दिया? अब आप क्या इशू बनाओगे?
ब्रजेश जी, केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें या केजरीवाल जी इस्तीफा न दें, केजरीवाल जी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दें या पार्टी के किसी और को बना दें, जो दाग, जो आरोप केजरीवाल जी पर लगे हैं, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया पे लगे हैं, इनके पार्टी के जो अन्य लोग जेल में हैं, इसका जवाब कौन देगा? अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है 10 लाख के मुचलके पे, तो टिप्पणी पढ़िए उसमें क्या है। यहां तक कि हफ्ते में 2 बार थाने में जाके हाजिरी भी देनी है। केजरीवाल को जमानत मिली, लेकिन कोर्ट की क्या टिप्पणी है? आप कोई काम नहीं कर, आप फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप पर तमाम तरह की बंदिशें लागू है। मैडम प्लीज। अच्छा, कोर्ट ने तो ये भी कहा, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, कि सीबीआई ईडी सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता है, आपने जांच ठीक नहीं की। थे भैया, ये तो बताओ क्यों नहीं? क्यों? तब तो पिंजरे का तोता भी तो कहा है कोर्ट ने जी। पिंजरे का तोता किसको कहा है कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस एजेंसी पे जो टिप्पणी की है, वो एजेंसी इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगी या उसका जवाब देगी। केजरीवाल के लिए कही गई है, जो बातें केजरीवाल के लिए कही गई हैं, उसका जवाब तो यहां बैठे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देना कि उनको क्यों रोका गया है सुप्रीम कोर्ट फाइल ऑफिस जाने से। और एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने एक बात कही कि वो IRS ऑफिसर थे, वो चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे। इनसे पूछिए कि कैसे पैसा कमाते वो, क्या जो अब कर रहे हैं यही करके कमाते? अब आपको तो क्या, आपके पास कुछ मुद्दे बचे हैं जो हमारे, या आपको मुद्दे से घुमा दिया केजरीवाल ने? काम किया है। अब आप अपनी बात कहने के बजाय केजरीवाल पे ही अटैक कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये उनकी कोई चाल हो और जिसमें आप ट्रैप हो गए हो? ब्रजेश जी, मुद्दे से ट्रैप हो गए हो ब्रजेश जी ने तो, ब्रजेश जी आप क्या कह रहे हैं? एक्चुअली आवाज ब्रजेश जी, मुझे मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक चाल, आवाज नहीं आ रही और आपकी भी कट कट के आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल ने आपको ट्रैप कर लिया अपनी पॉलिटिकल चाल में? नहीं ब्रजेश जी, वो अपनी चाल में खुद फंस गए हैं। जिस तरह से दिल्ली के लोगों से झूठ बोलते गए, दिल्ली में सड़कों की हालत खस्ता हाल हो गई, डीटीसी को बर्बाद कर दिया, दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार कर दिया, घोटाला कर दिया, आज टैंकर माफिया दिल्ली में हावी हो चुका है, टैंकर से दिल्ली में पानी सप्लाई हो रहा है, तो पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को अपने भ्रष्टाचार के जाल में फंसा लिया। और दिल्ली की जनता यह समझ चुकी है कि भ्रष्टाचार के जाल में केजरीवाल ने हमको फंसाया है। धन्यवाद दुबे जी। अब मैं राजेश गुप्ता जी को स्क्रीन पे लाया जाए, बांध के और धन्यवाद, जेल भेजने का काम। राजेश गुप्ता जी को लाया जाए। भाई गुप्ता जी, देखिए, इस्तीफा देकर आपने एक चीज तो स्टैब्लिश कर ली कि आपकी पार्टी के भीतर कुछ तो गड़बड़ है, या तो फिर जनता के फीडबैक में कोई गड़बड़ी आई है, या फिर आपके अधिकारों में कटौती हुई मुख्यमंत्री के, ये शायद आपके भीतर हो, और इसको या तो फिर ट्रैप माने आपका ये एक डिफेंसिव मोड पर तो आपकी पार्टी गई है केजरीवाल के इस्तीफा देने से, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, मेरा ये कहना, आप एक समझदार पत्रकार हैं, मुझे लगता है आप इस बात को समझिए कि 2 दिन से जो बीजेपी के प्रवक्ता परेशान हो रहे हैं, ये कोई और बात ही नहीं कर पा रहे और बार बार कह रहे क्या कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, तो आप समझिए कुछ तो बड़ी बात हुई होगी। इनके बड़े प्रवक्ता तो टीवी तक पे नहीं आ रहे साहब, आप देखिए कि कौन से क्या हो रहा और कैसे नहीं हो रहा। और जो ये बात कह रहे हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये मैं कहूंगा कि ये मोदी जी से पूछ लें कि नोटबंदी के नाम पे भी पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जीएसटी 8% लगाना, 18 लगाना, 28 लगाना, जरा उनसे पूछ लें पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, इस देश में ईमानदार लोग भी बहुत हैं और ऐसे लोग भी बहुत हैं जो पैसे कमा सकते हैं। और ये खुद सुने मेरी बात को, मैंने कहा अगर वो चाहते, उन्होंने नहीं चाहा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो जिसे पैसे कमाने, करप्शन करना है मेरे भाई, वो पत्रकारिता में आरटीआई लगा के भी पैसे कमा लेता है, और जो ईमानदार है वो देश की लड़ाई लड़ता है और उसके बाद में कोई ब्रजभूषण सिंह उससे माइक छीन लेता है ना। तो ये तो हमारी अपनी आत्मा पे है, हम कहाँ बेईमान होते हैं और कहाँ ईमान। कहीं ऐसा तो नहीं गुप्ता जी की दूसरी बात उन्होंने कहा बड़े आपके कार्यकर्ता डिफेंसिव मोड में चले गए, कार्यकर्ताओं का मोरल बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ केजरीवाल के इस्तीफा देने से? अच्छा देखिए, सुनिए, अभी जब अरविंद जी बाहर आए उस दिन पूरे दिन बारिश थी,
आप जानते कितने हजारों लोग उनको लेने के लिए पहुंचे। अभी संडे को हमारा प्रोग्राम है, मैं आपके माध्यम से बता देता हूं जनता को, जनता खुद वहां पर देखिएगा, ग्राउंड भर देगी पूरा का पूरा। लोग अपनी गाड़ियों से, ट्रेन से, मेट्रो से आते हैं अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए। ये ऐसे ही थोड़ी 3 बार दिल्ली के, 3 बार तो हमने हराया है। ये दिल्ली के अंदर 93 में 1 बार जीती थी बीजेपी, 3 मुख्यमंत्री बदले थे इन्होंने, ये हाल है इनका। हरियाणा के अंदर 10वें साल में आप भूल गए 2014 में इन्होंने आपका क्या हस्त्र किया, 2019 में आपका क्या किया, 2024 में क्या किया। अरे भाई आप वो नहीं भूल सकते गुप्ता जी। बातें करते हैं। मैं फिर देखो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सुनिए, रीबटल देने से पहले, बोलने से पहले 1 सेकंड में आपका बड़ा सम्मान करते हुए कह रहा हूं, सोच लीजिए 2014 में यार 1 साल की पार्टी भी नहीं थे हम, और वहां पे भी जाके हमने 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख से ज्यादा वोट ले लिए। आज भी 10 साल पुरानी पार्टी है, किससे बात करें, ये कितनी पुरानी पार्टियां हैं, इनको 2 सीटों से यहां तक आने में कितना समय लग गया आप ये देखिए। हम तो 10 साल पुरानी पार्टी है, 2 बड़े राज्यों में सरकार है, एक में 3 बार बना चुके हैं, एमसीडी के अंदर है, गोवा के अंदर 2 सीटें लेके राष्ट्रीय पार्टी। तो फिर सही बता दो, फिर मैं सवाल नहीं करूंगा, सही बता दो कि इस्तीफा क्यों दिए हैं आप। चलो सही बताओ इस्तीफा क्यों दिया है। अरे मैंने तो बता दिया आपको। अरे कमाल हो गया, मतलब मैं आपको, या तो आप ये जो आप कहना चाहते हो आप वो कह लो, मैं तो बता रहा हूं आपको जो मैंने कहा है। क्या मैंने आपको जो बताया है, एक ईमानदार आदमी पे सवाल खड़े करे गए, जिस आदमी ने शिक्षा, चिकित्सा, महिला सुरक्षा पे काम करा, उसको आप कहते हो कि आपने चोरी करी। 30,000 करोड़ के बजट को जो 70,000 करोड़ पे ले गया, 1 पैसे की बेईमानी करी, उसको आप कहते हो कि इसने चोरी करी, उसको तकलीफ नहीं होगी। मतलब अगर सीता माता तो सुप्रीम कोर्ट ने छाती ठोक कर उनको जमानत दे दी, एक चीफ मिनिस्टर की तरह उनको प्राउडली काम करना चाहिए था। नहीं तो अभी आप ये भाई साहब अभी कह रहे हैं कि हमारे पे पता नहीं कितनी बंदिशें थी। साहब बंदिश तो पहले दिन से लगाई गई है हमारे ऊपर। जिस दिन हमारी सरकार आई एसीबी छीन ली गई थी हमसे, उसके बाद में जब कोर्ट तक ने हमको पावर दे दी, उसके बाद में वो संसद में जाके छीन ली। एलजी साहब रोज नई चीज लेके आते हैं, बंदिशें कम नहीं लगाई, लेकिन बंदिश के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने। अच्छा गुप्ता जी एक बात बताओ, एक फाइनल सवाल आपसे करके दिखाएंगे। लेकिन आज एक फाइनल सवाल, आपको मेयरल इलेक्शन दिल्ली की जनता जिताती है, आपको विधानसभा के चुनाव, दुबे जी प्लीज महल बनवा दिया। ओके दुबे जी प्लीज, आपको आप ही के पास 8,000 के करोड़ के हवाई जहाज पे चलने वाले पैसे की बात ना करें। महाभ्रष्टाचारी पार्टी मैडम आप अरे 8,000 करोड़ का हवाई जहाज स्टैंड बाय पे पैसे से आप में नाच गाना करवाते थे आप लोग। ओके नाच गाना करवाते थे। एक सेकंड रुको। ओके तो आप बताइए, मेयरल इलेक्शन में गुप्ता जी आपकी पार्टी को जनता वोट देती है, असेंबली में देती है, जनता की क्या गलती है कि आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं या काम रोक रहे हैं एलजी, या केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही है? आपको फिर जनता चुन के बिठाएगी, फिर यही होगा। इसका कुछ समाधान करोगे या नहीं करोगे? आपने मेरी बात को मैं दोबारा दोहरा देता हूं। मैंने कहा कि बार बार रोका गया, उसके बावजूद हमने काम करे। क्या इन्होंने कैमरे रोक लिए दिल्ली में लगने से? क्या इन्होंने वाईफाई रोक ली इन्होंने दिल्ली में लगने से? क्या ये सीवर पानी पे कुछ कर पाए? हमने पानी मुफ्त करा, बिजली मुफ्त करी, 24 घंटे बिजली दी, क्या इन्होंने हमारी रोक ली बिजली? ये तो बेईमान है, ये तो बिजली दे देगा। जहां जहां इनकी सरकारें यूपी में बिजली फ्री दे दे, क्यों नहीं देते? गुजरात में कितने स्कूल बनाए इन्होंने, टेंट के स्कूल में बैठ के फोटो खिंचवानी पड़ी 30 साल के राज के बाद भी। ये हमको क्या बताएंगे? और हमको कह रहे हैं शीश महल, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं। अरे भैया तुम जीत जा रहे हो, अरे टीवी वाले घर है। धन्यवाद अरविंद केजरीवाल ने भैया। गुप्ता जी थोड़ा देर वेट कर लो, थोड़ा सा डिबेट को आगे बढ़ाओ। ब्लैंक का चश्मा लगा के, करोड़ों का सूट पहन के, धन्यवाद। घूमने वाले लोग हमको बता रहे हैं, बता कमाल। प्लीज वेट गुप्ता जी। हाँ बताइए मैडम, क्या तकलीफ है आपको? आपको क्या तकलीफ है, आप बताएं मैडम, बोलिए। देखिए अहम बात समझिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या संदेश दिया, न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को एक संदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि किसी के धार्मिक कार्यक्रम में घर आने जाने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धार्मिक कार्यक्रम में उनके घर गए, उसके 30 घंटे के अंदर अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कानून के दायरे में काम करती है, और 30 घंटे के अंदर अंदर केजरीवाल जी को रिहा कर दिया, और सख्त टिप्पणी के साथ रिहा किया कि पिंजड़े में बंद तोते के जैसे ना एजेंसियां काम करें, बल्कि दिखनी चाहिए कि निष्पक्ष है, मतलब कि दिखे कि पिंजड़े में बंद नहीं है, दिखनी चाहिए। और किसके पिंजड़े की बात कर रहे हैं? उसी के पिंजड़े की बात कर रहे हैं, उसी पिंजड़े की बात कर रहे हैं जो उनके घर गए थे, उन्हीं को पिंजड़ा बता रहे हैं, उन्हीं को पिंजड़ा बता रहे हैं
जिन्होंने माननीय चीफ जस्टिस बोलिए दुबे जी, जवाब दीजिए इनको। किया था नियुक्ति, आपको तो घेर लिया नाहिद लारी खान ने। संवैधानिक पदों पर जो नियुक्ति होनी थी उन्हीं माननीय चीफ जस्टिस साहब को अपमानित करके नियुक्ति उससे हटा दिया था और अपने चहीते मंत्री को डाल दिया था। उन्हीं को बोला है, उन्हीं को पिछड़ा बोला है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो अपना एजेंडा क्लियर कर रही थी जनता के सामने, वो अपना एजेंडा क्लियर कर रही थी और सवाल तो आप ही लोग उठा रहे थे। आप ही का टूल किट सवाल उठा रहा था कि प्रधानमंत्री जी क्यों चले गए, ऐसे पदों पर रहने वाले लोगों को नहीं आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे बना दें, ऐसे कैसे बना दें, आप क्या बात, हमारा भरोसा हो गया। ये तो ठीक वही वाली बात हो गई कि चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं ईवीएम ठीक है, के बावजूद केवल राजनाथ सिंह जी ने खराब है, ईवीएम हैक हो गई। बनाया था 2014 में, भाजपा विरोध करी थी, कम से कम राजनाथ। तो आप राजनाथ सिंह के पैरोकार हैं, आप तो अपनी पार्टी के पक्ष रखिए। कि आप देखिए कैसी लंबी लाइन लगी। अभी कल गडकरी जी का बयान आया कि नहीं आया? नहीं, क्या समाजवादी पार्टी राजनाथ सिंह की पैरोकार है? की बात जुबान पर आई कि नहीं, आप किसके पैरोकार हैं? नहीं, अभी देखिए ना, कल गडकरी जी की बात, दिल की बात जुबान पे आई कि नहीं? उन्होंने कहा मुझे भी प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था। अरे वो मजाक में कोई किसी से कहता है मैडम? अरे बयान आया है। कितनी बार केपी मलिक ने मजाक किया लोगों के साथ, क्या भूल गई? कितनों को तो ये बना दे रहे थे। आप ये समझिए, देखिए इंपॉर्टेंट बात, केजरीवाल जी की सीटें पहले के मुकाबले बढ़ी, ममता जी की सीटें पहले के मुकाबले बढ़ी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के लिए अपमानित करते, हमारी सीटें पहले के मुकाबले बढ़ी, राहुल गांधी जी को अपमानित करते, उनकी सीटें मेरे पास 2-3 मिनट समय बचा, मैं मलिक साहब से बात करें। इंपॉर्टेंट बात ये आप समझिए, मलिक जी को लाया जाए। धन्यवाद। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है ना, डबल डिजिट में नहीं पहुंचेगी बीजेपी। अच्छा जम्मू, एक सेकंड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मलिक साहब ये बताओ कि ये जो आरएलडी वाली पार्टी है, जो आपकी बड़ी फेवरेट पार्टी है, ये हरियाणा जो एक्चुअली उनकी कम्युनिटी को बड़ा बिलोंग करता है, एक एमएलए भी रहा है, ये आरएलडी वाले हरियाणा में तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ये गए हैं डोडा, कश्मीर और श्रीनगर, जम्मू में चुनाव लड़ने की क्या चक्कर है? हैंडपंप यहाँ गड़ा नहीं क्या? ये जो हमारी बहन है समाजवादी पार्टी की, इन्हीं के वो पुराने सहयोगी हैं और हो सकता है बाद में भी सहयोगी बन जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको हरियाणा भी जाने के लिए कहा था, लेकिन बाद में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोक दिया। अभी वो कश्मीर ही नहीं, वो छत्तीसगढ़ में, उसमें झारखंड में भी तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय लोकदल, तो क्या बीजेपी के कहने पर वो ऐसा कर रहे हैं? हाँ, बीजेपी का गठबंधन में है ना आज की डेट में। तो भाई तो हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा जहां उनका आधार था, और जहां नहीं है डोडा में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, उनको खतरा ये हो गया कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही वोट ना हो काट दें और कहीं इस्टेब्लिश ना हो जाए, इसलिए उनको वहां मना कर दिया गया। पहले भेजा गया था उनको कि भाई आप उनके दुष्यंत चौटाला के साथ जाइए, लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ चंद्रशेखर को भेज दिया, वो शायद ज्यादा मजबूत उनको लगे, और इनको कश्मीर और झारखंड भेजा गया। अभी केरल वगैरह भी त्रिलोक त्यागी दौरे पे गए थे, वहां भी लड़ेंगे। ये भी राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी के पीछे। त्रिलोक त्यागी जी गए थे दौरे पे। अच्छा, वही जाते हैं। कहाँ? डोडा नहीं, केरल में गए थे। कश्मीर में तो राउंड हो गया उनका। कहाँ केरल गए थे? और जी कश्मीर पहले गए, उसके बाद झारखंड। ये कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा सर। नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो राष्ट्रीय लोकदल का विस्तार हो रहा है। आप उनके जो अनुपम मिश्रा जी आते हैं, क्या नाम उनका, जो मिश्रा जी हैं उनके पार्टी के, दुबे जी तो आना बंद कर दिए आजकल। अनिल दुबे आजकल मिश्रा जी का ट्वीट देखिए आप, लगातार फोटो आ रहे हैं उस पर, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, वो सब आ रहे हैं फोटो। पर जहाँ लड़ना है वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हरियाणा लड़ना था वहाँ नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, वहां नहीं लड़ रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, ये तो हो गया राष्ट्रीय लोकदल का, लेकिन मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को जो आपदा थी, उन्होंने उस आपदा को अवसर में तब्दील कर लिया और वो जो है अब निकल पड़े हैं। और दूसरी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी को झटका वही एक ऐसे नेता हैं जो दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से बाकी लोग तो फंस जाते हैं, अरविंद केजरीवाल कभी नहीं फंसते, वही झटका इनको दे सकते हैं। मतलब जिस यूनिवर्सिटी में ये लोग बहुत अच्छी गई, जिस यूनिवर्सिटी में ये पीजी कर रहे हैं, वहां वो पीएचडी होल्डर हैं। जी बिल्कुल, ऐसे मानूं? मैं एक बात आनंद जी की वास्तव में उसकी तस्दीक करता हूं कि ये बात जरूर है कि दिल्ली की सड़कें, जो मेरा 30-35 साल का दिल्ली में रहने का अनुभव है, जो सड़कों की हालत खराब है और सड़कों पे पानी इस बार 7-7 फीट भरा हुआ है, जिसमें गाड़ी डूब गई सोचिए, और 2 लोगों की मौत हो गई। आज दिल्ली में पहली बार हुआ है। और ये गलती अगर आप आम आदमी से करेंगे वो भाजपा पे टाल देगी, भाजपा से करेंगे आम आदमी पे टाल देगी, और दिल्ली की हम सब कामना करेंगे कि शायद गुप्ता जी की कुछ किस्मत खुले और इनको मौका मिले तो ये दिल्ली को सुधारेंगे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका भी बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे शानदार होगा और कल ये पता चल जाएगा कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। नमस्कार।